नमस्कार। कभी सोचा है मैथ्स की पढ़ाई क्या वो सिर्फ फॉर्मूले रटने तक ही सीमित है? शायद नहीं। आज हम एक ऐसी क्रांति की बात करने जा रहे हैं जो गणित सीखने और सिखाने के पूरे तरीके को यूं समझिए जड़ से बदल रही है। और ये जो लाइन है ना, इसमें ही सब कुछ छिपा है। देखिए, रटने वाली पढ़ाई को एक पुराने कागज के नक्शे की तरह समझिए, बिल्कुल फ्लैट, स्थिर। लेकिन ये जो नई सक्षमता आधारित पढ़ाई है, अरे ये तो एक स्मार्ट जीपीएस की तरह है, जो हर मोड़ पर गाइड करता है, बताता है कि आगे क्या है, और अगर कहीं फंस गए तो नया रास्ता भी दिखाता है। तो फिर चलिए इस नए जीपीएस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सवाल यह है कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये बदलाव कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीधा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 से आ रहा है। और इसका फोकस अब सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर नहीं है, नहीं। अब जोर इस बात पर है कि हर कॉन्सेप्ट को असल में समझा जाए, उसमें महारत हासिल की जाए। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 2025-26 के सेशन से क्लास 10 के मैथ्स पेपर का आधा हिस्सा, जी हाँ, पूरे 50% सवाल सिर्फ इस बात पर टिके होंगे कि आप अपने ज्ञान को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है स्टूडेंट्स को आने वाले कल के लिए तैयार करना, उन्हें वो स्किल्स देना जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि वो असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझा सकें। तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। समझिए कि हम अपने स्मार्ट जीपीएस को सेट कर रहे हैं। इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है AO1, जिसे हम अपना नक्शा कह सकते हैं, मतलब फैक्ट्स और फॉर्मूले याद रखना, और दूसरा है AO2, जो है हमारा जीपीएस, मतलब उस नक्शे का इस्तेमाल करके किसी नई जगह पहुंचना, अपने ज्ञान को असल में अप्लाई करना। और यहां साफ दिख रहा है कि प्राथमिकताएं कैसे बदल गई हैं। अब जोर सिर्फ याद रखने पर नहीं, बल्कि उस ज्ञान को लागू करने पर कहीं ज्यादा है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है। तो ठीक है, इतनी थ्योरी तो हो गई। अब एक प्रैक्टिकल टूल देखते हैं, एक ऐसा तरीका जो इस नई सोच को असल में क्लासरूम में लेकर आता है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। इसका जवाब देने के लिए सिर्फ कैलकुलेटर उठा लेना काफी नहीं होगा, है ना? इसके लिए गहरी सोच चाहिए। और बस यहीं से हम एक बहुत ही दिलचस्प स्ट्रैटेजी को समझना शुरू करेंगे। तो ये ASN क्या है? इसका मतलब है ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, यानी हमेशा, कभी कभी या कभी नहीं। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो स्टूडेंट्स को सिर्फ सही या गलत के दायरे से बाहर निकालती है। इसका मकसद है उन्हें अपवाद यानी एक्सेप्शंस खोजने के लिए उकसाना, ताकि कॉन्सेप्ट की समझ एकदम पक्की हो जाए। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले तो स्टेटमेंट पर सोचना है, फिर दिमाग दौड़ाना है कि क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जहां ये बात गलत साबित हो जाए। और जैसे ही वो एक एक्सेप्शन मिल जाता है, जैसे हमारे सवाल में जब रैशनल नंबर 0 हो, तो फौरन समझ आ जाता है कि अरे ये बात तो हमेशा नहीं बल्कि कभी-कभी ही सच है। बस यही है असली और गहरी समझ। तो सीखने का तरीका तो बदल रहा है, लेकिन हम प्रोग्रेस को कैसे नापेंगे? चलिए देखते हैं कि सिर्फ नंबरों से आगे बढ़कर स्टूडेंट्स की तरक्की को असल में कैसे परखा जाएगा। इसी के लिए एक खास टूल बनाया गया है। इसका नाम है सफल। पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। और ये जानना बहुत जरूरी है कि सफल का मकसद बच्चों में कंपटीशन कराना या उन्हें रैंक देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक दोस्त की तरह है। ये बस ये पहचानता है कि सीखने में कहाँ कमी रह गई है और फिर उसे दूर करने में मदद करता है। इसे आप सीखने की एक यात्रा की तरह देख सकते हैं। सफल हमें यह दिखाता है कि कोई स्टूडेंट कैसे बुनियादी से नीचे के लेवल से शुरू करके धीरे धीरे प्रवीण और फिर उन्नत लेवल तक पहुंच सकता है। ये एक पूरा रास्ता दिखाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारी मंजिल क्या है? इस पूरे बदलाव का असली फायदा क्या है? और हम वापस अपनी उसी बात पर आते हैं, नक्शा बनाम जीपीएस। देखिए, असली लक्ष्य सिर्फ एक फाइनल ग्रेड नहीं है। असली लक्ष्य ये पक्का करना है कि हर स्टूडेंट के पास भविष्य की अपनी यात्रा के लिए एक भरोसेमंद, एक रिलायबल जीपीएस हो, जो उन्हें जिंदगी के किसी भी अनजान रास्ते पर सही दिशा दिखा सके। 2025-26 का सेशन वाकई एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसा दौर जहां गणित अवसरों तक पहुंचने का एक पुल बन जाता है और ये पक्का करता है कि हर एक छात्र आने वाले कल के लिए पूरी तरह से तैयार है।
और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यही रोकते हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर सीखने वाले का जीपीएस सिर्फ एग्जाम के लिए ही कैलिब्रेट ना हो, बल्कि आने वाले कल की उन सड़कों के लिए भी तैयार हो जिनके बारे में हम आज जानते भी नहीं। इस गहरी जानकारी और पूरे विश्लेषण के लिए हम श्री अजय कुमार सिंह का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।